जबलपुर में खेती को नई दिशा देने के लिए कृषि मंथन 2026 का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों, वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स को लेकर कई बड़े संदेश दिए। मुख्यमंत्री ने नवाचार, प्राकृतिक खेती और आधुनिक तकनीक, इन तीनों के मेल से मध्य प्रदेश की खेती को और मजबूत बनाने का विजन भी पेश किया। देखिए खास रिपोर्ट। जबलपुर में कृषि मंथन 2026 का आयोजन, सीएम मोहन यादव ने दी कई सौगातें। 13 करोड़ के अटल प्रशासनिक भवन का लोकार्पण, 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण की शुरुआत, प्राकृतिक खेती और उन्नत बीजों पर जोर। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में नवाचार आधारित कृषि मंथन 2026 का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने 13 करोड़ रुपए की लागत से बने नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन रखा गया है। कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में सबसे तेजी से कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि प्रदेश के किसानों ने दलहन उत्पादन में एमपी को नंबर 1 बनाया है और अब किसान 3 फसलों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर जो कल्पना हो सकती वो सब कुछ दिखी। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रगति देश भर में हर क्षेत्र में हो रही, और खास करके हमारे यहाँ तो ये कृषि का और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से इसको बड़े सम्मान के साथ देखा गया है। आजीविका की दृष्टि से भी, सह अस्तित्व की दृष्टि से भी, परमात्मा के आशीर्वाद से भी। प्रकृति में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड के साथ हमारी एक रस्ता, एकजुटता, एक आनंद के साथ रहने के लिए, सबसे प्रकृति के साथ नजदीक रहने के लिए अगर कोई हमको मार्ग मिलता है तो वह हमारा कृषि आधारित जीवन पद्धति मिलती है। हमें इस बात का आनंद है, इसका गर्व भी, और इसीलिए हजारों लाखों सालों से सीएम ने वैज्ञानिकों को साफ संदेश दिया कि अब परंपरागत बीजों की जगह पर उन्नत बीजों पर ध्यान देना होगा, ताकि उत्पादन क्षमता बढ़े और किसानों की आय में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती सबसे ज्यादा हो रही है और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। लेकिन हर एक बार, हर स्थान पर अपने इस जीवन के अंदर पवित्र भाव के साथ खेती के प्रति आदर का भाव, इसलिए कहा जाता है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी। मैं नीच से तात्पर्य इतना ही है कि जो हमारे बीच में जो भावना है, खेती की जो मस्ती है, वाकई वो अद्भुत है। इसलिए इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इसका आनंद ही कई साल से हर बार मिलता रहा है। और वो दौर भी ऐसा था जब हमारे लिए भोजन की भी कमी पड़ रही थी, और अमेरिका का लाल गेहूं ला करके उधर हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन 62 के समय से जब लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना आया था तब तक एहसास हुआ, और वो कठिन दौर के बाद आज आप सब वैज्ञानिकों के बलबूते पर, कृषि क्षेत्र में विविध प्रकार के अनुसंधानों के बलबूते पर धीरे धीरे करके हर क्षेत्र में नई प्रगति के नए सोपान की नई ऊंचाइयां हासिल करते जा रहे हैं, और कितना अच्छा लगता है। यद्यपि ये बात सही कि हमारा समय गया, अब ये बहुत सरल बात है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा। हमारे इस मौके पर जवाहर चारा डिजिटल स्कैनर और कृषि अनुसंधान ट्रैकिंग ऐप का विमोचन किया गया, जो किसानों और वैज्ञानिकों के बीच तकनीकी समन्वय को मजबूत करेंगे। कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित 10 स्टार्टअप को 108 लाख रुपए की सहायता भी मंजूर की गई। कुल मिलाकर कृषि मंथन 2026 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि खेती के भविष्य की नई दिशा तय करने की पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, जबलपुर।